जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। और आज गुरुवार 9 अक्टूबर अभी सुबह के पौने 11 बजे है। संगत जी, मैं पूजा वगैरह करके गुरु जी का जोत जलाकर अभी अपने गुरु पिता के सामने स्वरूप के सामने बैठकर ही उनका एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। और आज तो मेरे गुरु पिता का ही दिन है, गुरुवार, तो इसलिए मैंने सोचा कि बच्चे भी दोनों स्कूल गए हैं तो मैं शांति से सत्संग शेयर कर सकती हूँ संगत जी। तो गुरु मंत्रों के साथ मैं अपना ये सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग कल का बुधवार का ही है संगत जी। कल मुझे दो सत्संग मुझे गुरु महाराज जी ने सुनवाए यूट्यूब पर, जिसमें एक में था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है मेरे परिवार में, और एक में था कि मेरे बेटे को किसी जानलेवा जानवर का खतरा है। और मैंने वो दोनों सत्संग सुने संगत जी। तो उसमें वो सांप से खतरा था अब मेरे बेटे को, और एक में था बहुत बड़ा एक्सीडेंट का। तो गुरुजी ने कहा कि ये सत्संग सुन, तेरे कष्ट कटेंगे, वरना बाद में मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने दोनों सत्संग सुने संगत जी। और मन में एक घबराहट तो होती है ना ऐसी सुन करके संगत जी। तो मैंने गुरु पिता से कहा, गुरु महाराज, जहाँ आप हो वहाँ आपके रहते मेरे बच्चों को भला या किसी को भी परिवार में कुछ भी नहीं हो सकता गुरु जी, क्योंकि आपका स्वरूप जिस घर में साक्षात भोले महाशिव हमारे विराजमान है, वहाँ भला कैसे कोई घटना घट सकता है संगत जी। मैंने गुरु जी से अरदास की कि जो भी कुछ भी घटना घटने वाला है मेरे बच्चों के साथ, या फिर मेरे बच्चों के सामने वो सब चीज़ जानवर कभी आए ही ना गुरु महाराज। आप रक्षा कीजिएगा मेरे दोनों बच्चों की, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिएगा, उनके साथ रहिएगा परम पिता। और मेरे परिवार में भी किसी का एक्सीडेंट ना हो संगत जी। मैंने गुरु जी से यही अरदास की। और संगत जी, उसके बाद शाम में मेरे हस्बैंड आए हुए थे छुट्टी में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि 4 बजे चलना है एक जगह। वो ज़मीन देख कर आए थे संगत जी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते हैं, हमारा अपना घर तो बिहार में है संगत जी। हस्बैंड जॉब करते हैं, इसलिए तो इन्होंने कहा कि एक जगह ज़मीन अच्छा है, हमको पसंद आ गया है, एक बार तुम चलो, चल के देख लो। तो फिर हम फाइनल करके शाम में उसको ओके करके कुछ पैसा एडवांस कर देंगे। तो मैं देखने 4 बजे इनके साथ गई संगत जी, अपने छोटे बेटे को लेकर। बड़ा बेटा तो पढ़ रहा था ट्यूशन, और बाइक पे जा रही थी, ये बहुत तेज़ी से भी जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर ज़्यादा शाम हो गया तो फिर अंधेरा में कैसे ज़मीन दिखाएंगे। और मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी था कि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि खतरा है एक्सीडेंट का। तो ये मैंने सत्संग तो पूरा सुना था संगत जी, फिर भी मन में एक डर था। तो मैं पूरे रास्ते इनके साथ बाइक पे अपने गुरुजी महाराज के मंत्रों का ही जाप करती रही, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का संगत जी। और गुरुजी से यही कहा, गुरुजी चलिए, आप हमारे साथ चलिए, मुझे नहीं समझ में आता ये जगह और ज़मीन, सब आपने देखना है, सब आपने संभालना है गुरु पिता। आप ही देखिए कि वो जगह हमारे लिए सही है, गलत है, क्या है। और मैंने अपने हाथों में गुरु महाराज जी का ब्रेसलेट स्वरूप पहना था संगत जी। और मैं गुरुजी से बातें करते हुए रास्ते भर उनके मंत्रों का जाप करते हुए जा रही थी संगत जी। दूरी भी बहुत थी, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से बहुत दूरी पे वो ज़मीन था। जब उस जगह पर मैं पहुँची संगत जी, तो इन्होंने एक अपने और परिचित को वहाँ पर लिया, जिनका घर वहीं पे अगल बगल था, कि वो रहेंगे तो ठीक रहेगा दिखाने में। और संगत जी, जब मैंने वहाँ पे देखा जगह को, तो पता नहीं क्यों मुझे वो एक नज़र में पसंद ही नहीं आया संगत जी का। अजीब सी बेचैनी हो रही थी उस जगह को देखकर। और इतना चारों तरफ पहाड़, गाछ वृक्ष, और बीच में उस जगह पर बसना घर बनाकर,
और अगल-बगल मुश्किल से 4-5 घर होंगे। तो मैंने कहा कि इस जगह पर मैं अकेले 2 छोटे बच्चों को लेकर कैसे यहाँ पे मैं रहूँगी? और फिर स्कूल इतना दूर फाटक के उस पार हो जाएगा। बच्चे अभी छोटे हैं, एक 4 साल का है, एक 10 साल का है, तो कैसे दोनों अकेले जाएँगे रिक्शा से? और यहाँ पे क्या है ना संगत जी, स्कूल अपनी गाड़ी नहीं देती। आप खुद टोटो करो, रिक्शा करो, जो भी करो, आप खुद भेजो अपने बच्चों को। किसी भी स्कूल में गाड़ी नहीं है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है संगत जी, छोटे बच्चों को इतनी दूरी अकेले भेजना। तो मैंने कहा कि नहीं, तो इन्होंने कहा कि साल भर बाद तो यहाँ पे एक ज़रा-सा भी जगह नहीं बचेगा। अभी तो हम लोग को अच्छा सस्ता में भी मिल रहा है, वो मेरा परिचित है, तो हमको बोला कि आप जो दाम लगाइएगा दे दीजिएगा, तो हम 2 कट्ठा ज़मीन ले लेंगे। तो साल भर बाद सब पूरा घर बन जाएगा, चारों तरफ आदमी ही हो जाएगा। तो फिर भी पता नहीं मुझे अजीब-सा फीलिंग्स आ रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल तैयार बैठे थे लेने के लिए संगत जी, क्योंकि इन्हें चीप एंड बेस्ट में मिल रहा था। तो मैंने उस समय गुरु महाराज जी के स्वरूप को देखा संगत जी, जो मेरे हाथों में ब्रेसलेट में गुरु जी का स्वरूप था। मैंने कहा, गुरु जी मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये जगह कैसा है, क्या है? तो ये तो लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं कैसे यहाँ पे, आप ही सोचो गुरुजी, मैं अपने दोनों छोटे बच्चों को लेके अकेले यहाँ कैसे रहूँगी? क्योंकि ये तो रहेंगे नहीं, ये तो अपने ड्यूटी में जाएँगे, बाहर रहते हैं, तो छुट्टी में ही आएँगे, वो भी 1-2 दिन के लिए, तो उस नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए और ये जगह अच्छा है, ख़राब है, मुझे नहीं समझ में आता। आप कोई संकेत दीजिए गुरुपिता, और कोई तो एक संकेत दीजिए इस जगह के बारे में, ये सही है, जगह सही है या गलत है, क्या है? आप ही रास्ता दिखाइए कुछ। मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी संगत जी, और ये अपने दोस्त के साथ ज़मीन के बारे में कुछ इधर-उधर बातें कर रहे थे उधर। और संगत जी उस जगह पर आस-पास एक आदमी नहीं नज़र आ रहा था, इतना सुनसान जगह था संगत जी। तो इतने में एक अब आदमी उधर से चलता हुआ आया संगत जी, एक जेंट्स थे 45-50 के लगभग एज के। वो आए संगत जी, और उन्होंने कहा कि जो उनके साथ में थे वो उन्हें जान रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो सुबोध? तो वो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस सर आए हैं तो इनको कुछ दिखा-उखा रहे हैं। तो बस उन्होंने अपने ही कहा कि ये ज़मीन-वमीन लेंगे क्या? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ, ज़मीन ही तो लेने का मन बना रहे हैं। तो बोला, कौन-सा ज़मीन लीजिएगा, ये वाला? तो इन्होंने कहा हाँ, हाँ, सोच तो रहे हैं। तो पता है संगत जी, उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल मत लीजिए सर ये ज़मीन, ये जितना ज़मीन देख रहे हैं पुराना, पूरा सब पर केस चल रहा है। 2 गो हिस्सेदार है, जो दावा कर रहा है उसका है, और दोनों हमेशा बेचने की कोशिश करता है। देखिए उधर भी पिलर पड़ा हुआ है उस ज़मीन पे, एक ग्राहक को बेच दिया, और जो फिर उसके बाद दूसरा दावा कर दिया, उसको रोक दिया, मकान ही नहीं बनने दिया। 4 साल से उसका ऐसे ही पिलर दिया हुआ पड़ा है। बहुत विवाद है इस पूरे ज़मीन में। संगत जी ये सुन के तो मेरे हस्बैंड का दिमाग खनक गया। इन्होंने कहा कि लेकिन मुझे तो जिसने दिया वो बहुत विश्वासी आदमी है। उसने कहा कि नहीं, आपको ऐसा कोई ज़मीन नहीं देंगे जिस पे कोई विवाद हो। सो बिल्कुल क्लीन ज़मीन है, आप लीजिए, जब बोलिएगा आपको लिखवा लीजिए। तो संगत जी उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप पता कर लीजिए सर, कोर्ट में जाके इस ज़मीन पे विवाद चल रहा है, और मत लीजिए, अगर आपको लेना है तो कहीं दूसरे जगह लीजिए सर। तो उन्होंने ऐसे कहा संगत जी। उसके बाद तो मैंने इनसे कहा कि देखिए, मेरे गुरु महाराज ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। मैं उनसे कह ही रही थी कि गुरुजी कोई संकेत दीजिए इस जगह के बारे में, और गुरु महाराज जी ने हमें क्या कहा जाए संगत जी, अगर ये पैसे दे देते तो किसी से पैसे वापस लेना, और एक विवादित ज़मीन पर ना हम घर बना पाते, ना कुछ कर पाते, हमारा पैसा भी फंस जाता संगत जी, हम ना घर के रहते ना घाट के रहते। तो सोचो संगत जी, कैसे गुरु पिताजी ने हमें बचा लिया इस फ्रॉड से, और हमें धोखे से कोई ज़मीन बेच देता, गलत ज़मीन, विवादित ज़मीन, और हम लड़ते रह जाते। तो इसके लिए मैं अपने परमपिता का बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी। मैंने तो उसी समय गुरुजी के स्वरूप को देखकर कहा, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मैंने आपसे संकेत देने कहा और आपने उस व्यक्ति को भेज दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसी समय एक और व्यक्ति आया संगत जी, वो रिटायर्ड दरोगा थे, वो भी वहाँ पे रह रहे थे। उन्होंने भी यही बात कहा कि नहीं सर, यहाँ पे ज़मीन मत लीजिए, पूरा विवादित ज़मीन है, वो लेना है कहीं तो और जगह लीजिए, और इस ज़मीन पे तो आप पता कीजिए कोर्ट में। सो आप भी तो इसी पोस्ट पर है, तो आपको खुद पता चल जाएगा, कागज़ देख लीजिए।
तो ऐसे करके उन्होंने भी कहा संगत जी, तो इस तरह से हम लोग बच गए गुरुजी की कृपा से संगत जी। फिर हम लोग वहाँ से वापस लौट आए और हम लोगों ने उस ज़मीन को लेने का कैंसिल कर दिया संगत जी। मेरे हस्बैंड ने भी उस ज़मीन को बोला नहीं ठीक है, अब उस ज़मीन पे बात ही नहीं करनी है। और फिर इस तरह से संगत जी गुरुजी हमेशा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं, इसलिए गुरुजी पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, वो वही करेंगे जो हमारे लिए सही होगा संगत जी। सब हमारे गुरु पिता पर छोड़ दीजिए। तो इसी के साथ संगत जी मैं आज अपने सत्संग को यहीं पे आगे बढ़ाते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।